हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर जानेंगे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने जाना कि आर्डिनो ओनो या कोई भी माइक्रो कंट्रोलर कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि एसपीआई, यूआरट, I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो आज की वीडियो में ये जानेंगे कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की जरूरत क्या पड़ी, कितने टाइप के हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में क्या डिफरेंस होता है, ओएसआई मॉडल लेयर क्या होती है। तो आज की वीडियो में ये सब जानेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल को कंसीडर करना होगा। उस एग्जांपल के अंदर हमारे पास पर्सन ए है और पर्सन बी है। अब ये दोनों पर्सन क्लोज प्रोक्सिमिटी में प्रेजेंट है और इन दोनों पर्सन को आपस में कम्युनिकेशन करना है। तो यह कम्युनिकेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। पर शर्त है कि जो लैंग्वेज ए यूज करे वही लैंग्वेज बी को यूज करनी होगी। अब वो लैंग्वेज साइन लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, जर्मन हो सकती है, फ्रेंच, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है कम्युनिकेट करने के लिए। अब इस केस के अंदर इनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है कम्युनिकेशन के लिए। पर एक केस हम कंसीडर कर सकते हैं। उस केस के अंदर सेम दो पर्सन प्रेजेंट है, पर इस टाइम वो पर्सन डिफरेंट लोकेशन पे प्रेजेंट है, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा लॉन्ग है, यानी काफी ज्यादा दूरी पे ये दोनों पर्सन प्रेजेंट है। और इस केस के अंदर उनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करना पड़ेगा कम्युनिकेशन करने के लिए। तो ये नॉर्मल लैंग्वेज का तो यूज कर ही रहे हैं, उन सेट ऑफ रूल्स का यूज तो कर ही रहे हैं जिसकी वजह से आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। पर ये उन प्रोटोकॉल्स का भी यूज कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को फॉलो करना पड़ेगा। इस केस में इनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं था, इस वजह से नॉर्मल लैंग्वेज से, सिर्फ नॉर्मल लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर सकते थे। पर इस केस में इनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो इनको कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज करना पड़ेगा। अब जैसे कि हमारे पास एक आर्डिनो ऊनो यानी एक डिवाइस ए है और हमारे पास ओएलई डिस्प्ले एलसीडी है जो कि डिवाइस बी है। अब इन दोनों डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करना है, तो उस कम्युनिकेट करने के लिए कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स डिजाइन किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा डिवाइस ए डिवाइस बी को डेटा सेंड और रिसीव कर सकता है। तो जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो हमारे पास क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है जो डिफाइन करते हैं कि कैसे डिवाइस है वो डेटा को एक्सचेंज करेगा ईच अदर। ये रूल से डिस्क्राइब करती है कि कैसे डेटा है वो फॉर्मेट होगा, यानी कैसे डेटा का फॉर्मेशन होगा, कैसे डिवाइस के अंदर स्टार्ट और स्टॉप होगा कम्युनिकेशन, कैसे एरर को डिटेक्ट की जाएगी और कैसे डेटा के को सिंक्रोनाइज से सेंड किया जाएगा डिवाइस पे, यानी डिवाइस को सिंक्रोनाइज किया जाएगा। ठीक है? तो ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है? और हम सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स भी एक लैंग्वेज है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से यूज़ कर रही है, किसके लिए? कम्युनिकेट करने के लिए। अब हम जैसे कि हम बहुत बार सुन रहे हैं यूआरट, I2C, एसपीआई, ये जो एग्जांपल्स हैं ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के हैं। पर किसके? एम्बेडेड सिस्टम के अंदर जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं वो हमारे पास यूआरट, I2C और एसपीआई। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही होते हैं, और भी होते हैं। और इन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को हम सेपरेट वीडियो में प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करेंगे। तो जो ये प्रोटोकॉल है ये डिफाइन करते हैं कि कैसे जो बिट्स है वो मूव करती है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे। अब जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है उसके अंदर बिट्स होते हैं, यानी 0 और 1 की फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक है? तो जब भी कोई आर्डिनो को कम्युनिकेट करना है सेंसर के साथ, उन दोनों को सेम प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा, यानी सेम रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये सेम बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि हमने पर्सन ए और पर्सन बी के केस में भी कहा था कि सेम लैंग्वेज उनको आनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि ऑल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल आर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बट नॉट ऑल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आर ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ये लैंग्वेज, इस लाइन का कुछ समझ में आया नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स आती है। एक तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जिसको हमने प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया कि सेट ऑफ रूल्स है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किया जाता है, और एक आता है टर्म हमारे पास ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। पर आप सोच रहे होंगे कि कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल तो सेम ही होने चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में जो है वो डेटा ट्रांसफर हो रहा है और ट्रांसमिशन में भी डेटा ही ट्रांसफर होगा। पर क्या ये दोनों सेम है? तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या ये कहना कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को सही होगा कि ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है कि जो ऑल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं वो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है? कि क्योंकि जो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होते हैं वो यूज्ड होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में।
ठीक है, स्पेशली फॉर प्रोटोकॉल डेट कंट्रोल डेटा ट्रांसफर राइबल एंड फ्लो। यानी जो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स होते हैं वो मेनली यूज किए जाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर, जिसका एग्जांपल है हमारे पास टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। पर जो हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होता है वो हम क्या करते हैं, वो डेटा को सेंड करता है सेंसर से और सेंसर टू माइक्रो कंट्रोलर। पर जैसे कि एसपीआई, I2C, UART ये हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। पर जैसे कि हमें सेंड करना होता है डेटा को कंप्यूटर से एक सर्वर पे इंटरनेट का यूज़ करके यानी कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करके, तो हम बोलते हैं टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि क्या हम एम्बेडेड सिस्टम के अंदर ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल का यूज़ नहीं करेंगे? करेंगे। जैसे कि हमें पता है ESP32 एक सर्वर को एस्टेब्लिश करता है, यानी एक तरीके से वो इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तब हमें यूज़ करना होगा। अब इसको डिटेल में समझने के लिए हमें OSI मॉडल का आइडिया होना चाहिए। तो जो OSI मॉडल लेयर है, वो एक कंसेप्चुअल नेटवर्किंग मॉडल है, जो कि डिफाइन करते हैं 7 लेयर्स को। और उस 7 लेयर्स के नाम कुछ इस तरीके से: फिजिकल लेयर, जो कि सबसे पहली लेयर है। एक होती है डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। और सबसे ऊपर होता है यूजर। अब क्या होता है कि यूजर जो होता है वो एप्लीकेशन लेयर के एकदम पास होता है और फिजिकल लेयर से काफी दूर होता है। ठीक है, जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है वो एप्लीकेशन लेयर्स के थ्रू आती है और वो फिजिकल लेयर फिजिकल लिंक से जाते जाते वापस यूजर पे उस रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जाता है। अब जो हमने कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की बात की आज, जैसे कि I2C, SPI, UART, वो क्या होते हैं, वो फिजिकल लेयर यानी इस लेयर पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसी लेयर पे हमारे पास फिजिकल डिवाइस जैसे कि हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर, सेंसर, एक्चुएटर प्रेजेंट होते हैं, कौन से जहाँ पे फिजिकल लिंक होता है। पर लेकिन हम जो हमने बात की ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, वो हमारे पास है ट्रांसपोर्ट लेयर पे प्रेजेंट होते हैं या नेटवर्क लेयर पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि टीसीपी, और नेटवर्क लेयर पे आईपी प्रोटोकॉल प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए कि हमारा ये पूरा सफ़र है जो कि हमें फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर तक परफॉर्म करना है। अब जब हमने एप्लीकेशन लेयर की बात की तो हमने एक प्लेटफॉर्म का नाम सुना होगा, ब्लिंक। वो हमारे पास एक एप्लीकेशन है। ये सारी बातें अभी आपको और आगे समझ में आएगी, पर एक आइडिया दे दें, क्योंकि ओएसआई मॉडल काफ़ी डीप मॉडल है और एक कंसेप्चुअल मॉडल है। इसी कंसेप्ट का यूज़ करके हमने अपने नेटवर्किंग कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग किया है। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि क्या डिफरेंस है कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल के। जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है वो रूल्स है कम्युनिकेशन किसके डिवाइसेस के बीच में। पर जो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स है वो मैनेज करता है राइवल डेटा ट्रांसमिशन जिस कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है जैसे कि टीसीपी। पर लेकिन जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है वो हमारे पास यूआरट, I2C और एसपीआई होता है। ये एम्बेडेड सिस्टम के अंदर हम डिफाइन करते हैं और ये इंटरनेट नेटवर्क के अंदर हम डिफाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमने ये प्रोटोकॉल्स पढ़े, ये कौन सी ओएसआई मॉडल के अंदर कौन सी लेयर में प्रेजेंट है। तो जो यूआर्ट है वो एक टाइप है सीरियल कम्युनिकेशन। अभी ये भी समझेंगे क्या है। तो ये हमारा ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर पे प्रेजेंट होता है। I2C और जो एसपीआई है वो फिजिकल प्लस डेटा लिंक लेयर में प्रेजेंट होता है। और जो टीसीपी है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का पार्ट है और आईपी जिसे हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो नेटवर्क लेयर का पार्ट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि नीड फॉर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, हमें कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की क्या ज़रूरत पड़ी। वैसे तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जब भी 2 डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट यानी आपस में एक्सचेंज करना है डेटा को, तो उनको क्या फ़ॉलो करना चाहिए, कॉमन रूल्स को फ़ॉलो करना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। और बिना किसी प्रोटोकॉल के जो डिवाइस है, वो सेंड और रिसीव करेगा सिग्नल्स को रैंडमली, मतलब रैंडम सिग्नल जाएँगे, रैंडम ही कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, रैंडम ही सब कुछ होगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है और डेटा लॉस हो सकता है। जैसे कि हम जानते हैं, आज के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डेटा है और हमारा काम है कि उस डेटा को सिक्योर करना और उस डेटा का लॉस को रिड्यूस करना हमारा सबसे ज़रूरी काम है। तो जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं, वो क्या इंश्योर करते हैं कि स्टैंडर्डाइज़ कम्युनिकेशन हो सके डिवाइसेस के बीच में, डिफाइन करता है कि कैसे डेटा फॉर्मेट हो और टाइमिंग सिग्नल्स का यूज़ किया जाए और कैसे डिटेक्ट किया जाए एरर्स को, आइडेंटिफाई किया जाए डिवाइसेस, यानी ये आइडेंटिफाई किया जाए कि किस डिवाइस को मेरे को डेटा भेजना है, यानी सेलेक्ट की जाए कि कौन सी डिवाइस है। रिड्यूस हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी, एंश्योर्स किया जाए राइबल और एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर।
अब 7th पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्राऑपरेबिलिटी। इसका क्या मतलब है? ये इसका मतलब होता है कि जैसे कि हम जानते हैं डिवाइस ए या डिवाइस बी या डिवाइस सी, कोई भी डिवाइस हुआ, वो डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चर करता है। तो जब डिफरेंट मैन्युफैक्चर से डिफरेंट डिवाइस प्रोड्यूस होता है, तब उसके अंदर हम कुछ सेम टाइप्स के रूल्स का यूज करते हैं, ताकि हम उनको एक दूसरे पे हम कम्युनिकेट करा सके, यानी उनको हम डिपेंड कर सके एक दूसरे पे, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर अलग है, लेआउट अलग है, उनके अंदर यूज करने वाले पेन्स सब कुछ अलग है, तो कुछ तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना कि वो कम्युनिकेट कर पाए। इसलिए हमने इसको क्या किया, इंक्रीज़ करते हैं इंटरऑपरेबिलिटी को। तो गाइस अब समझते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, यानी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और एक होता है पैरेलल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। जैसे कि नाम से पता चल रहा है सीरियल का क्या मतलब होगा और पैरेलल का क्या मतलब होगा। जो सीरियल कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर जो डेटा होता है वो बिट बाय बिट सीक्वेंटली ट्रांसफर किया जाता है। पर जो पैरेलल कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर जो डेटा ट्रांसफर किया जाता है वो एक साथ किया जाता है, ठीक है? और जो हम जानते हैं कि पैरेलल कम्युनिकेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा वायर्स का यूज़ किया जाता है, पर जो सीरियल कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर सिंगल वायर का यूज़ किया जाता है। तो हम डिटेल में समझते हैं सीरियल कम्युनिकेशन को। जो सीरियल कम्युनिकेशन होता है वो मेथड है सेंडिंग डेटा वन बिट एट अ टाइम सीक्वेंटली ओवर अ सिंगल चैनल और वायर, यानी सिंगल वायर का यूज़ करके डेटा को ट्रांसफ़र करना। जो डेटा होता है वो बिट्स की फॉर्म में होता है, बिट्स यानी 0 और 1 की फॉर्म में डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है? और ये एफिशिएंट है, रिड्यूस करता है वायरिंग और कॉस्ट को, और ये बेनिफिशियल है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए। जो डेटा होता है वो ऑफन कन्वर्ट किया जाता है फ्रॉम पैरेलल बाइट्स टू सीरियल बिट्स बाय शिफ्ट रजिस्टर फॉर ट्रांसमिशन एंड बैक टू द रिसीवर। ट्रांसमिशन और रिसीवर के लिए शिफ्ट रजिस्टर का यूज करके पैरेलल बाइट्स को कन्वर्ट किया जाता है सीरियल बिट्स के अंदर। और इसके एग्जांपल हमारे पास आते हैं एसपीआई, जिसकी फुल फॉर्म होती है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, आई2सी यानी इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, यूआरट यानी यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, और कैन यानी कंट्रोल एरिया नेटवर्क, यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। जो हम यूएसबी ड्राइव की बात करते हैं वो हमारे पास यूनिवर्सल सीरियल बस एक सीरियल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं पैरेलल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की। जो पैरेलल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है उसके अंदर जो डेटा होता है वो ट्रांसफर किया जाता है मल्टीपल बिट्स साइमल्टेनियसली। वहाँ पे सीक्वेंटली किया जा रहा था या साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट किया जाता है डेटा को। किसकी मदद से? मल्टीपल वायर्स का यूज़ करके। अब क्योंकि हम मल्टीपल वायर्स का यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से ये इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है, ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है थोड़ा-सा, और ये फास्टर तो है क्योंकि एक साथ ही सारा डेटा ट्रांसफर हो गया, जितने भी बिट्स थे हमने एक ही साथ ट्रांसफर कर दिए। पर लेकिन ये सिर्फ़ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही बेनिफिशियल है। इसके एग्ज़ाम्पल आते हैं पैरेलल पोर्ट्स, मेमोरी बस। जो मेमोरी होती है बस उसके अंदर हम पैरेलल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, आईडीई। और एक आता है हमारे पास प्रिंटर पैरेलल इंटरफ़ेस। ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे एक ट्रांसमीटर से रिसीवर में जो डेटा हो रहा है वो पैरेलल इंटरफेस यानी पैरेलल कम्युनिकेशन का यूज़ करके ट्रांसफ़र किया जा रहा है। यहाँ पे जो डी नॉट है ये डेटा को डिफाइन कर रहा है, और ये हमारे पास बिट्स की फॉर्म में डेटा है। आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी ट्रांसमीटर होता है उसको हम टीएक्स से लिखते हैं, और जो रिसीवर होता है उसको हम आरएक्स से लिखते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई सेंसर देखते हैं तो उसमें टीएक्स और आरएक्स लिखा होता है। तो टीएक्स का मतलब ट्रांसमीटर, आरएक्स का मतलब रिसीवर। तो पैरेलल का यूज़ करके हम मल्टीपल लाइन्स का यूज़ करेंगे और डेटा को ट्रांसमिट से रिसीवर में ट्रांसमिट कर देंगे। पर जो सीरियल इंटरफ़ेस होता है उसके अंदर हम सिंगल वायर का यूज़ करते हैं और हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। तो पहले डी नॉट जाएगा, फिर डी1 जाएगा, फिर ऐसे करते-करते डी7। ये हमारे पास 8 बिट का डेटा है, जो कि सीरियल इंटरफ़ेस का यूज़ करके हो रहा है। अब जो सीरियल कम्युनिकेशन होता है इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है? अब ये जो टाइप्स होते हैं ये कैटेगराइज़ की जाती है बेस्ड ऑन क्लॉक सिंक्रोनाइज़ेशन और बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ डेटा ट्रांसफर, यानी जो डेटा है वो ट्रांसमीटर से रिसीवर पे जा रहा है या रिसीवर से ट्रांसमीटर की तरफ जा रहा है। इस बात के लिए हमने डायरेक्शन के बेस पे हमने इसको कर दिया। तो पहले जानते हैं क्लॉक सिंक्रोनाइज़ेशन का मतलब, कि इसमें क्लॉक का यूज़ होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो हम उसे बोलते हैं एसिंक्रोनस, और अगर होगा तो उसे बोलते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अब डायरेक्शन के बेस पे हमारे पास 3 टाइप्स के आते हैं, एक होता है सिंप्लेक्स, एक होता है हाफ डुप्लेक्स और एक होता है फुल डुप्लेक्स।
जो हमारे पास एसिंक्रोनस होता है, उसके अंदर जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो अकर होता है विदाउट शेयर्ड क्लॉक सिग्नल्स, यानी क्लॉक सिग्नल्स का यूज़ नहीं किया जाता। और इसके लिए हम क्योंकि हम क्लॉक सिग्नल का यूज़ नहीं कर रहे, तो हमें कुछ तो पता करना पड़ेगा ना कि डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट हुआ है, स्टॉप हुआ है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट, यानी जो भी हमारा एड्रेस होगा उसके अंदर पहली जो बिट होगी वो हमारे पास स्टार्ट होगी और लास्ट वाली हमारे पास स्टॉप बिट होगी। तब और उसके बीच में हमारा डेटा होगा, ठीक है? और जो डिवाइस एग्री हुआ करता है वो बॉड रेट पे डिपेंड करता है, यानी बिट्स पर सेकंड कितना ट्रांसफर होगा। जैसे कि हम आर्डिनो आईडी के अंदर 9600 लिखते हैं जब भी ट्रांसफर करते हैं, या जब भी हम सीरियल कम्युनिकेशन करते हैं इस पे, यानी सीरियल कम्युनिकेशन करते हैं, नहीं समझ में आ गया ना? सीरियल कम्युनिकेशन करते हैं आर्डिनो में जब हम सीरियल मॉनिटर ओपन करते हैं, ठीक है? इसका इम्प्लीमेंटेशन सिमिलर है। अब इसका एग्जांपल जो आता है वो हमारे पास आता है यूआर्ट प्रोटोकॉल। देखा कितना कॉम्प्लेक्स, थोड़ा-सा समझ में आ गया कि सीरियल कम्युनिकेशन क्यों बोल रहे हैं हम, जब भी सीरियल मॉनिटर क्यों बोल रहे हैं हम आर्डिनो आईडी के अंदर। अब जो आता है जो आता है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, इसके अंदर जो बोथ डिवाइस होते हैं, यानी जो हमारे पास मास्टर या स्लेव, या जो हम कहते हैं कि रिसीवर और ट्रांसमीटर, जो दोनों डिवाइस होंगे वो क्लॉक सिग्नल का यूज़ करते हैं ताकि सिंक्रोनाइज़ डेटा ट्रांसफर अकर हो सके। इसके अंदर कोई भी स्टार्ट और स्टॉप बिट की ज़रूरत ही नहीं, क्यों? क्योंकि हम क्लॉक सिग्नल का यूज़ कर रहे हैं। और ये फास्टर होता है और मोर रिलायबल होता है। इसके एग्ज़ाम्पल की बात करें तो इसमें एसपीआई, I2C, कैन और यूएसबी का एग्ज़ाम्पल आते हैं। ये वही एग्ज़ाम्पल है सीरियल कम्युनिकेशन का है, क्योंकि ये जो है वो एग्ज़ाम्पल ही सीरियल कम्युनिकेशन का है। अब बात कर लेते हैं कि जो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन जो डायरेक्शन के बेस पे हमने डिफाइन किया था, उसके अंदर एक आता है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, जिसका मतलब होता है जो डेटा फ्लो करेगा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करेगा। एक होता है हाफ डुप्लेक्स, जिसका मतलब होता है वो डेटा जो है वो ट्रांसफर होगा बोथ डायरेक्शन के अंदर, पर एक साथ नहीं होगा। और फुल डुप्लेक्स जिसके अंदर दोनों तरफ होगा, यानी ट्रांसमिटर से रिसीवर की तरफ एक साथ। अब इसको एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। जो सिंप्लेक्स होगा वो सेंडर से लेके रिसीवर पे जाएगा, पर एक ही तरफ होगा, ये मतलब सिर्फ सेंडर से रिसीवर की तरफ ही वन वे है, ठीक है? वन वे कम्युनिकेशन है। पर हाफ डुप्लेक्स के अंदर टू वे कम्युनिकेशन होता है, पर एक टाइम पे एक ही होता है। इसका एग्जांपल हमारे पास होता है वॉकी टॉकी। जैसे कि हम कभी देखा होगा कि कोई एक जो डेटा भेज रहा होता है, फिर वो लास्ट में जब डेटा भेज चुका होता है तो वो क्या बोलता है, ओवर एंड आउट। जिसका मतलब है कि मेरा डाटा भेज चुका हूँ, अब आप रिसीवर बन जाओ और अब आप डेटा को ट्रांसफर करो। फुल डुप्लेक्स के अंदर टू वे ट्रांसमिशन होता है और एक ही टाइम पे, जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन का एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? अब यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात लिखिए कि जो हाफ डुप्लेक्स होता है वो यूज़ करता है सिंगल शेयर्ड चैनल का, यानी एक ही वायर का यूज़ करेगा कम्युनिकेशन के लिए, और इसकी डायरेक्शन तभी चेंज होगी, मतलब रिसीवर ट्रांसमीटर बनेगा और ट्रांसमीटर रिसीवर तभी बनेगा जब एक बंदा अपना डेटा सेंड कर चुका होगा, यानी ओवर एंड आउट वो बोल चुका होगा, तभी होगा। पर लेकिन जो फुल डुप्लेक्स होता है वो दो सेपरेट चैनल्स का यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से दो अलग-अलग ट्रांसमीटर और रिसीवर्स होते हैं। यानी कोई भी ट्रांसमीटर, कोई भी रिसीवर हो सकता है। जैसे कि आप इस एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं कि इसमें एक ही लाइन का यूज़ किया गया है। अगर ये हमारे पास ट्रांसमीटर है, तो ये रिसीवर है, तो जो डेटा है वो इस तरफ किया जाएगा, और जब ये डेटा भेज चुका होगा तब वो टर्न लेके वापस ये ट्रांसमीटर बन जाएगा, ये रिसीवर बन जाएगा। और फुल डुप्लेक्स के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 अलग सेपरेट लाइन्स का यूज़ कर रहे हैं ट्रांसमीटर से रिसीवर, जब ट्रांसमीटर भेज रहा है, और ये फ़ोन कॉल में जैसे आपको पता ही है कि क्या होता है। आई होप आपको सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा-सा थियोरेटिकल ज़्यादा हो गया, पर लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में 0 से लेके 100 तक मतलब समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब भी हम कोई भी डिवाइस का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर SDK, SCA सब लिखा होता है। और वैसा भी तो अभी हमें और जानेंगे कि UART, I2C और SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है। और आई होप आपको समझ में आया होगा इस वीडियो के अंदर सारी बातें। कमेंट में बताना कि आपको ये अच्छा लगा सेशन कि नहीं लगा, और इस बात को ज़रूर ध्यान रखना कि कैसे क्लासिफिकेशन की जाती है सीरियल, पैरेलल और इन सब चीज़ों के अंदर। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी बड़ा कंफ्यूज किया था कि UART तो बोल रहे हो, कह रहे सीरियल डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, पैरेलल जा रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार इसको आपको एक्सप्लेन किया जाए कि क्या से कंसेप्ट होता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का और कैसे ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल से डिफरेंट है। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग, बाय बाय।